हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डायरेक्शनल सिस्टम कैसे बनाना है। उसके लिए हमने ऑप्शन बाइंग यूज़ किया था। फिर हमने देखा सेमी नॉन डायरेक्शनल सिस्टम कैसे बनाना है। उस वीडियो में हमने देखा था कि पहले हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेल करते हैं, देन इंडिविजुअल लेग पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो सिस्टम डायरेक्शनल बन जाता है, अदरवाइज नॉन डायरेक्शनल। तो इसी वीडियो सीरीज को एक्सटेंड करते हुए आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ऐसा सिस्टम बनाना जो फुल्ली नॉन डायरेक्शनल हो। अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना हो तो मैं कहूँगा डेल्टा न्यूट्रल सिस्टम कैसे बनाते हैं। स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम देख लेते हैं ये स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है। इसके लिए मैंने पेंट ओपन किया है एंड यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा विच इज़ थीटा डी के। आपने थीटा डी के कर्व देखा रहेगा, जहाँ पे ये जो ग्राफ है वो थीटा डी के का है एंड ये क्या सिग्निफाई करता है, एक्सपायरी डी पे थीटा सबसे ज़्यादा फास्ट डी के होता है एज कम्पेयर टू अदर डेज। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे थीटा बहुत फास्ट डीके होने लगता है। चलिए चार्ट पे जाके ये स्ट्रैटेजी समझते हैं। अगर मैं ये स्ट्रैटेजी को एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँ तो मुझे जो साइडवेज मार्केट है उसमें मैक्सिमम थीटा कैप्चर करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, मार्केट पूरा टाइम साइडवेज नहीं रहता, वो ट्रेंडिंग भी रहता है, वोलेटाइल भी रहता है। तो मुझे ऐसा ट्राई करना है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेंडिंग एंड साइडवे वोलेटाइल मार्केट है उसे डॉज कर सकूं। तो उसके लिए मैंने दो इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हैं, ADX एंड RSI। ADX क्यों लगाया है? ADX ये बताता है कि मार्केट में ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अगर ADX का नंबर ज़्यादा है तो मार्केट में ट्रेंड होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड RSI क्यों लगाया है? अगर मार्केट में मूव है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना फास्ट मूव आ सकता है, उसके लिए RSI है। तो चलिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं एंड ट्राई करते हैं। जो मैक्सिमम थीटा है, ये जो एक्सपायरी डे है उसमें भी मैक्सिमम थीटा ड्यूरिंग के लास्ट 3-4 आवर्स में ही आता है। तो ट्राई करते हैं कि जो ड्यूरिंग लास्ट 2-3 आवर्स है उसका मैक्सिमम थीटा कैप्चर कर सके। तो उसके लिए मैंने क्वानमैन ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, डेल्टा न्यूट्रल, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है। कैंडल यहाँ पे हम 1 मिनट रखेंगे। ये स्ट्रैटेजी टेम्पलेट है, आप आपके हिसाब से इसमें एंट्री एग्जिट रूल चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने और एक इंडिकेटर लगाया था ADX। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सब सेटिंग्स रख रहा हूँ, आगे जाके हम इसे थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा इंडिकेटर था RSI। तो RSI को भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम थीटा कैप्चर करना है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है, 1 बजे के बाद ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मैक्सिमम थीटा डी के होता है। तो लेट्स से डेज टू एक्सपायर इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन टाइम ऑफ द डे, तो यहाँ पे आप एक एग्जैक्ट टाइम भी दे सकते हो, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रेंज दे रहा हूँ 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में। टाइम ऑफ द डे इज बिलो लेट्स से 13:32। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, ADX। अभी ADX का वैल्यू अगर आप देखोगे, ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा तो वो 40, 50, 60 तक भी जाता है। एंड अगर ट्रेंड स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो 30 के नीचे रहता है, 25-30 के नीचे रहता है। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो ADX इज बिलो लेट्स से 35 एंड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज बिलो 50। ठीक है, हमने एंट्री कंडीशंस डाल दी, देन एग्जिट। हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टाइम तक इसे होल्ड कर सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी का सभी प्रीमियम 0 ही होने वाला है। तो 15:28:00। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे 15:28 करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं हमें बेचना क्या है। जैसे कि हमें पता है
ATM एंड OTM ऑप्शन ज़ीरो हो जाएंगे अगर मार्केट जिधर है उधर ही रहा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो इसीलिए हम बेस्ड ऑन प्रीमियम नहीं रखेंगे, बेस्ड ऑन ये इंडेक्स रखेंगे। ठीक है, तो कॉल एंड पुट, ATM कॉल एंड पुट लेट्स से 2 लॉट सेल कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, कॉल एंड पुट और OTM1 एंड OTM1 दोनों, कॉल OTM1 पुट OTM1 लेट्स से ये 3 लॉट सेल कर देते हैं। ये आप आपके हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि ये फुल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है एंड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी है, हमें फुल्ली हेज रखना पड़ेगा। तो लेट्स से हम OTM3 बाय कर लेते हैं। ये हम आफ्टर 1 o'clock कर रहे हैं 13:1। तो ये जो OTM3 है वो तो बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाएगा। तो 2 and 3 दैट इज 5 लॉट्स बाय कर लेंगे ताकि ये फुल्ली हेज हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, 1 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में जब भी ADX बिलो 35 हो एंड RSI बिलो 50 हो, इसका मतलब है जब भी ऐसा हम ट्राई करेंगे कि ऐसा टाइप का मार्केट हो तभी हम एंटर करें एंड ATM सेल करे, OTM सेल करे एंड फार OTM बाय कर ले, ताकि हमें ATM एंड OTM1 का मैक्सिमम थीटा कैप्चर करने मिले। अब हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी करेंगे। हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, वी विल डबल डाउन इन आवर विनर्स। अब ये क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट लॉट दैट इज कॉल ऑप्शन, अगर लेट्स से मैंने 50 में सेल किया था, अगर वो 25 हो गया, क्योंकि मैंने 50 में सेल किया है, 25 का ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट होगा जब वो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 50% का जब भी मुझे प्रॉफिट हो तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से कुछ सेल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना बेट बढ़ा दूंगा। तो मैं OTM1 फिर से सेल करूँगा, कॉल पुट दोनों, एंड OTM3 के कॉल पुट बाय कर लूँगा सेम क्वांटिटी के। यहाँ पे हम क्वांटिटी रखेंगे 3 सॉरी ये सेल बाय बाय। सेम हम करेंगे पुट के लिए भी। तो ऐड एडजस्टमेंट, जब भी सेकेंड लेग का स्टॉप गेन परसेंटेज इक्वल टू 50 और अबव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉल पुट OTM1 सेल, OTM3 बाय। एंड 3 लॉट्स। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी हो गया। लेट अस टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पे हमने कहीं पे भी टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं डाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है उसका लेट से हम 20% डाल सकते हैं, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहा तो हमें पूरे का पूरा ही थीटा कैप्चर करने मिल जाएगा। या तो हम एक परसेंटेज स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या तो हम एक रुपी वैल्यू में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि मैं रुपी रखूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ बाद में। अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर मैं इतने लेग सेल कर रहा हूँ, सामने बाय कर रहा हूँ, एज ये फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 के आसपास का मार्जिन लग सकता है। तो अगर मैं उसे मोटा मोटी 3 लाख का मार्जिन पकड़ूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एवरी एक्सपायरी लेट से 1.5x दैट इज 4,500 रुपीज़ के आसपास का मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी टेस्ट कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी टेस्ट होके रेडी है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। रीज़न, यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो लेवल पे दैट इज ऑल लेग पे एक स्टॉप लॉस लगाया था। तो कोई भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम 1 मिनट पे उसे टेस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 4,500 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया था, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो 7,000, 7,700 ऐसे सभी स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास टिक डेटा नहीं है इसे टेस्ट करने के लिए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हम इसे पेपर ट्रेड में डाल सकते हैं। 2-3 महीना पेपर ट्रेड में हम इसे रन करें, फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रिलायबल रिजल्ट होगा।
कोई भी कंक्लूजन पे आने के लिए। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी। अभी एवरीडे एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी आप सेम टाइप के लॉजिक सब में अप्लाई कर सकते हो एंड उसे एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए पेपर ट्रेड करने रख सकते हो। एंड जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स आए हैं उसमें एक आध टके का अगर आपने स्लिपेज लगा दिया तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल रहेंगे। मैंने भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड उसे पेपर ट्रेड में डिप्लॉय कर दिया था। तो लेट अस सी वो स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने 2 एंट्रीज सिलेक्ट की थी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी के लिए, एंट्री 1 एंड 2। तो ये सबसे पहले बैंक निफ्टी की एंट्री 1, एंट्री 2, ये निफ्टी का एंट्री 1, निफ्टी का एंट्री 2, फिन निफ्टी का एंट्री 1 एंड फिन निफ्टी का एंट्री 2। तो अगर हम यहाँ पे 1% स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच होगा एंड जो भी रिजल्ट होंगे वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रियल ट्रेडिंग में भी उसके आसपास आने चाहिए। तो आप वीडियो पॉज कर के देख सकते हो व्हाट आर द रिजल्ट्स। ये 1% स्लिपेज के बाद के रिजल्ट है। इसे हम टिल February पेपर ट्रेड में ही टेस्ट करने वाले हैं, देन वी माइट गो लाइव विथ इट। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनानी है तो कैसे लॉजिक से आप बना सकते हो एंड उसे पेपर ट्रेड में डाल दीजिए ताकि आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा आ जाए कि एक्चुअल ट्रेडिंग कैसा होगा, क्योंकि हमारे पास टिक डेटा नहीं है तो हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड वही टाइम पे हमने कुछ और स्ट्रैटेजीज बनाई थी जो उसका रिजल्ट है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते। अगर 200+ कमेंट आए तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। सो आई होप आपको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है वो समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।